नया स्कैंडल, ट्रंप के साथ हमेशा रहने वाली पुरस्कार खातून कौन? हलचल मच गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते हैं वहां उनके साथ ही खातून तकरीबन हर जगह दिखाई देती हैं। ओवल ऑफिस हो, एयरफोर्स वन हो, बैरून मुल्क दौरा हो या सदर के इंतहाई हसास लम्हा, एक चेहरा अक्सर ट्रंप के चंद कदम के फासले पर नजर आता है। ये खातून है नैताली हार्प। उम्र सिर्फ 35 साल, ओहदा सदर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लेकिन व्हाइट हाउस में इनका असर रसूख इस ओहदे से कई ज्यादा है। उन्हें कभी ह्यूमन प्रिंटर कहा जाता है, कभी गेट कीपर और कभी कंफर्ट ब्लैंकेट। यानी सवाल ये है कि आखिर नैताली हार्प है कौन? ट्रंप इन पर इतना इत्तेमाद क्यों करते हैं और वो ऐसी कौन सी मालूमात सदर तक पहुंचाती हैं जिन्हें ट्रंप खुद देखना चाहते हैं? और आखिर एक डेमोक्रेट सेनेटर जॉन ओसोफ ने एक सियासी तकरीर में सिर्फ नैताली का नाम लिया तो व्हाइट हाउस में इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों आया? इस कहानी में एक कैंसर सर्वाइवर है, ट्रंप के लिए गैर मामूली अकीदत है, हाथ में घूमने वाला प्रिंटर है, सदर के ट्रूथ सोशल पैगामात लिखने का काम है, एक खुफिया तैयारा है और अब सिक्योरिटी क्लियरेंस पर भी सवालात उठ रहे हैं। यानी नैताली हार्प की कहानी सिर्फ एक व्हाइट हाउस मुलाजमा की नहीं, ये अमेरिकी सदर के इंतहाई करीबी हल्के की एक ऐसी शख्सियत की कहानी बन चुकी है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो आइए जानते हैं नैताली हार्प आखिर में कौन है। नैताली हार्प का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है और इनका ताल्लुक एक कदामत पसंद मसीही खानदान से है, लेकिन व्हाइट हाउस तक पहुंचने का इनका ये सफर रिवायती सियासी रास्ता नहीं था। नैताली उस वक्त कौमी सतह पर नुमाया हुई जब उन्होंने अपने कैंसर की बीमारी और इलाज के तजुर्बे को डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से जोड़ते हुए अवामी तौर पर बात की। उन्हें हड्डियों का कैंसर था, रिवायती इलाज इनके लिए मौसर साबित नहीं हो रहे थे और इसी दौरान इन्हें तजुर्बाती इलाज के लिए रसाई की जरूरत थी। ट्रंप की पहली सदारत में राइट टू ट्राई एक्ट मंजूर हुआ, जिसका मकसद बाज़ शदीद बीमार मरीजों को मखसूस हालात में तजुर्बाती इलाज तक रसाई देना था। नैताली हार्प ने इसी कानून को अपनी जिंदगी से जोड़ दिया। 2020 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में उन्होंने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और बोली कि अगर उन्हें तजुर्बाती इलाज आजमाने का हक न मिलता तो शायद वो मंजूरी का इंतजार करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये वो लम्हा था जब एक निस्बतन गैर मारूफ खातून अचानक ट्रंप के सियासी हल्के में नुमाया हो गई। ट्रंप ने भी इनकी तकरीर के बाद इनकी तारीफ की। यहीं से दोनों के दरमियान एक सियासी ताल्लुक की नई दास्तान शुरू हुई। तो नैताली हार्प ट्रंप की मदद से इनकी टीम का हिस्सा कैसे बन गयी? नैताली हार्प ने ट्रंप की 2020 की दोबारा इंतखाबी मुहिम की मुशावरती बोर्ड में अपनी जगह बना ली, लेकिन 2020 का इलेक्शन ट्रंप हार गए। ट्रंप व्हाइट हाउस से बाहर चले गए, मगर नैताली हार्प का ट्रंप के साथ ताल्लुक न हुआ। इस दौरान उन्होंने कदामत पसंद मीडिया इदारे वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क यानी कि OAN में टीवी प्रोग्राम किया। वहाँ उन्होंने ट्रंप का भरपूर दिफा किया और 2020 के इंतखाबात में ट्रंप के शिकस्त के हवाले से इन दावों को फरोग दिया जिन्हें वसी पैमाने पर गलत करार दिया गया था। फिर 2022 में वो दोबारा ट्रंप की सियासी टीम में शामिल हो गयी और इस मर्तबा मामला सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक नहीं महदूद था, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप के इंतहाई करीबी हल्के तक पहुँच गयी। फिर इन्हें ह्यूमन प्रिंटर कहा जाने लगा। ये नैताली हार्प की सबसे अजीब और दिलचस्प शनाख्त में से एक था। व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स ने उन्हें अक्सर एक पोर्टेबल प्रिंटर के साथ देखा। वो ट्रंप के लिए अखबारात, मज़ामीन, सोशल मीडिया पोस्ट, दीगर मवाद की प्रिंटशुदा कॉपियां लेकर चलती। ट्रंप के बारे में मशहूर है कि वो तवील डिजिटल मवाद के बजाय बाज़ औक़ात प्रिंटशुदा चीजें पढ़ना पसंद करते हैं और नैताली हार्प इस जरूरत को पूरा करती हैं। ये व्हाइट हाउस में उन्हें मजाक या उर्फ के तौर पर ह्यूमन प्रिंटर कहा जाने लगा, यानी एक ऐसी खातून जो खुद चलता फिरता प्रिंटिंग डेस्क बन चुकी है। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प से ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स सदर को रोजाना की बुनियाद पर खबरें, सोशल मीडिया मवाद, मज़ामीन, दीगर मालूमात फराहम कर रहा हो तो वो सदर तक पहुँचने वाली मालूमात के भाव में एक अहम मुकाम भी रखता है। इसी वजह से उसे कुछ जराए ने गेट कीपर भी कहा, यानी ऐसी शख्सियत जो ये तय करने में सरअंदाज हो सकती है कि सदर के सामने कौन सी मालूमात पहुँचनी है। कहा जाता है कि ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट के पीछे भी यही खातून है। वो सदर के लिए इनके ट्रूथ सोशल पैगामात टाइप करने में मदद करती है। एक ऐसे वीडियो में बड़े पैमाने पर गर्दिश कर चुकी है जिसमें नैताली हार्प को ट्रंप की हिदायत पर इनके मखसूस अंदाज में पोस्ट टाइप करते देखा गया। यानी वो सिर्फ एक ऐसी असिस्टेंट नहीं जो कैलेंडर, सफर या मामूल की दफ्तरी जिम्मेदारियां संभाले, वो सदर के अवामी पैगाम रसानी के अमल तक भी इंतहाई करीब हैं। यही वजह है कि इनके किरदार पर मीडिया की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ती गई। ताज़ा तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब जॉर्जिया के डेमोक्रेट सेनेटर जॉन ओसोफ ने ट्रंप को एक तकरीर के दौरान शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओसोफ ने सदर पर इल्जाम लगाया कि वो सदारती जिम्मेदारियों की बजाय अपने
में ذाती मफादात, गोल्फ, स्टॉक ट्रेडिंग, व्हाइट हाउस बॉल रूम, दीगर मामलात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्रंप के साथ सफर करने वाली नतालिया का हवाला दिया और सोफ का इशारा नताली हार्प की तरफ था। ये सिर्फ चंद अल्फाज थे, लेकिन इन अल्फाज ने अचानक एक निस्बतन पर्दे में रहने वाली व्हाइट हाउस शख्सियत को आलमी मीडिया के मरकज में ला खड़ा किया। और सोफ की तकरीर के बाद ट्रंप की टीम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया। व्हाइट हाउस ने नताली हार्प के दिफा में बयान जारी किया और उन्हें सदर की एक काबिल एतमाद मेहनती टीम मेंबर करार दिया। इस मामले ने एक नया सवाल पैदा कर दिया कि अगर नताली हार्प सिर्फ एक आम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, तो फिर इनके जिक्र पर व्हाइट हाउस ने इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों दिया? इस दौरान एक सहाफी ने ट्रंप से और सोफ के तबसरे के बारे में सवाल किया। व्हाइट हाउस के रद्द-ए-अमल ने तनाज़े को मजीद बढ़ा दिया। हत्ता कि CNN के सहाफ़ी क्रिस्टियन होम्स को भी व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट से शदीद तनकीद का सामना हुआ। यूं नताली हार्प का नाम सिर्फ एक सियासी तकरीर तक महदूद नहीं रहा, ये बराह रास्त व्हाइट हाउस और मीडिया के दरमियान एक नए तनाज़े का हिस्सा बन गया। फिर आया वो खुफिया तैयारा जिसने सबको चौंका दिया। नताली हार्प के बारे में सबसे ज्यादा तजस्सुस पैदा करने वाला वाकया तुर्की से मुतालिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह ट्रंप ने ईरान की जानिब से मुमकिन खतरे की इत्तलात के बाद तुर्की से रवानगी के दौरान एक गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किया। सदर को तैयारे से दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया। अहम बात ये थी कि ट्रंप के साथ जाने वाली महदूद अफराद के ग्रुप में नताली हार्प भी मौजूद थी। यानी ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी का मामला इंतहाई हसास था, वो सदर के साथ एक खुफिया मुतबादिल तैयारे में मौजूद थी। ये वाकया सामने आने के बाद सवाल उठा, आखिर नताली हार्प को सदर के इतने हसास सफर में शामिल करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि वो ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद असिस्टेंट हैं? ये सदर इनकी मौजूदगी को अपने लिए किसी खास किस्म का सहारा समझते हैं? इस सवालात ने नताली हार्प और ट्रंप के ताल्लुक पर पहले से मौजूद तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। यहाँ आता है नताली हार्प का एक और हैरान कुन लक़ब। कुछ अमरीकी ज़राए और ट्रंप से मुताल्लिक किताबों में इन्हें कम्फर्ट ब्लैंकेट के तौर पर बयान किया जाता है, यानी एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी में ट्रंप को ज़हनी और जज्बाती तौर पर सुकून मिले। सहाफ़ी मैगी हेबरमैन ने भी नताली हार्प के बारे में यही तासुर दिया कि वो ट्रंप के इंतहाई करीब और इनकी मुस्तकिल मौजूदगी में रहने वाली शख्सियत है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ट्रंप और हार्प के दरमियान किसी ज़ाती और मानवी ताल्लुक के बारे में अवामी सतह पर कोई साबितशुदा हकीकत नहीं आई। मीडिया में इस हवाले से कयासराइयाँ जरूर हुई, मगर कयासराइयों को हकीकत समझना दुरुस्त नहीं। नताली हार्प की ट्रंप से वफादारी कोई नई बात नहीं। इनके भाई प्रिस्टन हार्प ने CNN से गुफ्तगू में बताया कि इनकी बहन ट्रंप को इंतहाई एहतराम की निगाह से देखती हैं। इनके मुताबिक नताली बचपन से व्हाइट हाउस में जाने का ख्वाब देखती थी। उन्होंने माजी के अमरीकी सदूर को खतूत भी लिखे, यानी अमरीकी सियासत में इनकी दिलचस्पी नई नहीं है। फिर जब बिलाखिर व्हाइट हाउस में काम करने का मौका मिला तो उनके भाई के मुताबिक इनका ख्वाब पूरा हो गया। नताली हार्प के बारे में लिखी गई एक हालिया किताब में सहाफ़ी मैगी हेबरमैन और जोनाथन सवान ने इनके ट्रंप को लिखे गए इंतहाई अकीदत भरे खतूत का जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक खत में हार्प ने ट्रंप से कहा कि मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। ये जुमला सामने आने के बाद नताली की ट्रंप से वाबस्तगी पर बहस मजीद तेज हो गई। लेकिन एक मरतबा फिर ये समझना जरूरी है कि इन खतूत की रिपोर्ट शुदा तफसीलात से किसी जाती ताल्लुकात में नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इनकी गैर मामूली अकीदत की मिसाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में नताली हार्प तकरीबन मुस्तकिल तौर पर इनके आस पास नजर आती। ओवल ऑफिस में सदर के चंद कदम के फासले पर, एयरफोर्स वन में, अमेरिका के अंदरूनी सफर में, बैरून मुल्क दौरों में, यहाँ तक कि ऐसे हसास लम्हात में जब सदर की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम होती है। एक जरिए ने इनके बारे में यहाँ तक कहा कि वो तकरीबन हमेशा सदर के करीब होती हैं। नताली हार्प की ट्रंप से कुर्बत का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ 2023 में जब ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत पेश हुए। बताया गया कि हार्प को सदारती मोटरकेड में जगह नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक SUV के ट्रंक में बैठकर ट्रंप के साथ जाने पर इसरार किया, क्योंकि इनके मुताबिक सदर ने उन्हें वहाँ आने के लिए कहा था। अगर ये वाक़या वाकई इस तरह पेश आया जैसे रिपोर्ट किया गया, तो इस बात का गैर मामूली मुजाहिरा था कि वो सदर के करीब रहने के लिए किस हद तक जा सकती थी। और अब आते हैं इस मामले पर जिसने नताली हार्प की कहानी को एक नए और कई ज्यादा संजीदा रुख पर डाल दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नताली हार्प ने व्हाइट हाउस में तकरीबन 1 साल तक मामूल की सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर काम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने मुतल्लिका कागजात जमा कराने में ताखीर की। बाद में व्हाइट हाउस की कौंसिल ऑफिस और खुद ट्रंप की मुदाखलत के बाद उन्होंने वफाकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। इसके बाद उन्होंने क्लियरेंस दी। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि हार्प सिर्फ दफ्तर में बैठने वाली मुलाजमा नहीं, वो सदर के इंतहाई करीब रहती हैं। इसीलिए साबिक अमरीकी हुक्काम ने सवाल उठाया कि वो सदर के इतने करीब हैं, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले में इतनी ताखीर कैसे हुई? नताली हार्प की असल ताकत क्या है? ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है। क्या नताली हार्प ताकतवर है क्योंकि इनके पास कोई बड़ा सरकारी ओहदा है? शायद नहीं। इनका सरकारी ओहदा बज़ाहिर एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है,
है, लेकिन ताकत हमेशा ओहदे के नाम से नहीं आती। कभी ताकत उस फासले से आती है जो आप किसी ताकत पर शक से रखें। और नेताली हार्ट सदर ट्रंप से बहुत करीब हैं। वो सदर को मालूमात फराहम करती हैं, इनके सोशल मीडिया पैगामात में मदद करती हैं, इनके सफर में मौजूद रहती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर के जाती एतमाद के दायरे में शामिल हैं। यही वजह है कि इनके बारे में गेट कीपर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अगर आप सदर के करीब हैं तो आप लाजिमन सदर के फैसले नहीं करते, लेकिन आप ये जरूर मुतासर कर सकते हैं कि सदर तक कौन सी बात किस वक्त में किस शक्ल में जाए। और वाशिंगटन में ये चीज ताकत की एक शक्ल बन गई। तो क्या नेताली हार्ट ट्रंप की राजदार हैं? ये कहना शायद ज्यादा दुरुस्त होगा कि वो ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद मुअव्वनीन में से एक हैं। लेकिन इनके और सदर के दरमियान निजी ताल्लुक के बारे में जो कुछ सोशल मीडिया पर कयास सराहियां जारी हैं, इनके लिए काबिल एतमाद अवामिल सबूत मौजूद नहीं। असल हकीकत ये है कि नेताली ने ट्रंप के सियासी सफर में गैर मामूली वफादारी दिखाई और ट्रंप ने भी उन्हें अपने इंतहाई करीबी हल्के में जगह दी। यही ताल्लुक अब अमरीकी मीडिया, सियासी मुखालिफिन और अवाम की तवज्जो का एक मरकज बन चुका है।